Hi students, welcome in the lecture of class 8. In my channel, it's my first lecture for class 8 students. Okay, so let us start chapter 1. ठीक है ना? Chapter 1 of class 8, that is rational numbers. ठीक है? So first, before explaining the name of chapter, that is rational number, I want to explain some another terms. ठीक है ना? रैशनल नंबर जो चैप्टर का नाम है, रैशनल नंबर क्या होता है, ये समझाने के पहले मैं कुछ टर्म्स आपको समझाना चाहूंगी. ठीक है. सो इन लास्ट क्लासेस यू हैव स्टडीड नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर. ठीक है, ये आप पढ़ के आए हो कि नेचुरल नंबर क्या होता है. ठीक है ना, आपने पढ़ा हुआ है व्हाट आर नेचुरल नंबर्स. ठीक. सो नंबर्स only you write it from 1 to 1, 2, 3 and so on up to infinity are called natural numbers. ठीक है ना. नेचुरल नंबर्स कहां से कहां तक होते हैं? 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. ठीक है, इसमें नेगेटिव नंबर नहीं आएगा. ठीक है, और जीरो भी नहीं है. आप देख रहे हो कहां से स्टार्ट होंगे नेचुरल नंबर्स? नेचुरल नंबर्स 1 से. ठीक है, गलती नहीं करेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे. अब होल नंबर्स. होल मतलब छिद्र है ना, होल मतलब गड्ढा होता है, तो इसमें एक ये इसको आप इंक्लूड कर दो, दिस इज जीरो. ठीक. सो नेचुरल नंबर में जब आप जीरो इंक्लूड कर दो, सो दैट इज कॉल्ड होल नंबर्स. ठीक है, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी. क्लियर. होल नंबर्स क्या होते हैं? जीरो को इंक्लूड करते हैं जब हम नेचुरल नंबर में. ठीक है ना. सो all numbers from 0 to infinity are called whole numbers. ठीक है. now integers. ठीक, integers whole number में जब आप नेगेटिव नंबर भी ऐड कर देते हो तब आपका ग्रुप बन जाता है इंटीजर्स का. whole number means 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी. इसमें जब आप नेगेटिव इंटीजर इंक्लूड कर रहे हो, नेगेटिव नंबर -1, -2, -3 एंड सो ऑन, यहां भी आप इंफिनिटी तक जा सकते हो. ठीक है, नेगेटिव नंबर इंक्लूड हो गए. सो दीज नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स. ठीक है. अब आइए रैशनल नंबर पे. रैशनल नंबर सुनकर थोड़ा सा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है. ठीक है. अ नंबर, इसका पहले थोड़ा सा देख लीजिए डेफिनेशन. अ नंबर विच can be written in the form of P upon Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0 is called a rational number. ठीक है. ठीक. अब इसको समझिए. अ नंबर, ऐसा नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q, है ना. ऐसा नंबर जिसको कि हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? P अपॉन Q के फॉर्म में, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाले फॉर्म में जिस नंबर को हम लिख सकते हैं. ठीक है, जहां की P और Q क्या है? इंटीजर्स हैं. इंटीजर मतलब ऐसे नंबर जो कि प्लस भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं. ठीक है ना. प्लस माइनस पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं. P एंड Q आर इंटीजर्स. बट एक कंडीशन विच इज वेरी नेसेसरी कंडीशन. क्या कंडीशन है? Q इज नॉट इज इक्वल टू 0. Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए. मतलब जो डिनोमिनेटर है, Q क्या है यहाँ? डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए. ठीक है. सो दिस नंबर इज कॉल्ड रैशनल नंबर. ठीक. यदि आप जैसे कोई आप डेफिनेशन दे रहे हो, अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म P बाई Q, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर. यदि आप ऐसा कहोगे देन दिस इज रॉन्ग. ठीक है. आपको एक कंडीशन इंक्लूड करना जरूरी है. कौन सी कंडीशन? दिस वन, जहां की Q इज नॉट इज इक्वल टू 0 है. ठीक है ना, मतलब जो डिनोमिनेटर है वो 0 के बराबर नहीं है. दिस कंडीशन इज वेरी 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 नेसेसरी. ठीक है, समझ लीजिए इसको. P अपॉन Q. ठीक है, रैशनल नंबर मैंने कहा कि P अपॉन Q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं. सपोज आपका न्यूमरेटर 1 है, डिनोमिनेटर 2 है. यस, दिस इज अ रैशनल नंबर. ठीक है.
3/4, यस दिस इज अ रैशनल नंबर। ठीक, जीरो, जीरो अपने आप में एक रैशनल नंबर है, जीरो को आप लिख सकते हो 0/1, यस इट इज अ रैशनल नंबर। बट यदि आप 1/0 कर दो, मतलब न्यूमरेटर जो है वो तो ठीक है 1, बट जो डिनोमिनेटर है इसको आप यदि 0 बना दो, तो 1/0 मीन्स यदि डिनोमिनेटर में हम 0 लेते हैं तो ये हो जाता है नॉट डिफाइंड, मतलब इन्फिनिटी, है ना, इसको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं। जीरो, जीरो मतलब कुछ नहीं, सो उससे आप 1 को कितनी बार डिवाइड करेंगे, करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, जब जीरो जो है नेग्लिजिबल है तो 1 डिवाइड होगा क्या, सो मेनी टाइम्स आप करते जाएंगे, इसलिए ये जो डिजिट है ये नॉट डिफाइंड है। ठीक है, और इसीलिए हमने यहाँ कंडीशन दी है कि q इज नॉट इजिकल टू 0। ठीक है ना, मतलब ये 1/0 यदि 0 डिनोमिनेटर में आ गया तो ये आपका रैशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, इज इट क्लियर, आया आपको रैशनल नंबर समझ में? ठीक है, अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर where p and q are integers but q is not equal to 0 is called a rational number। ठीक है, ये सारे हैं ये रैशनल नंबर के एग्जांपल्स हैं। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, सो फर्स्ट इज क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक, रैशनल नंबर क्लोजर है कि नहीं है, एडिशन में क्लोजर है कि नहीं, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में, ये आपको बताना है। ठीक है, ठीक, सो मे बी टू हम फ्रैक्शन ले रहे हैं a प्लस बी, एडिशन मीन्स कि हमको ऐड करना है, कोई सा भी आप फ्रैक्शन ले लीजिए, 1/3 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 3/3 मिलेगा आपको, मीन्स कि फ्रैक्शन इज क्लोज्ड, रैशनल नंबर इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। ठीक है, यदि आप एडिशन कर रहे हैं और एडिशन करने में आपको फ्रैक्शन नंबर ही मिल रहा है, मतलब कि वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ठीक है, सो एडिशन आप देख रहे हैं, आपने ऐड किया 2 फ्रैक्शन नंबर, आपको फ्रैक्शन नंबर ही मिला, सो हम लिख लेंगे कि इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। ठीक है, नाउ सब्ट्रैक्शन। ठीक, 1/3 माइनस 2/3, इसी को लिख लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं आपस में, व्हाट यू विल गेट हियर -1/3। ठीक है ना, -1/3 मिलेगा आपको। ठीक है, ये दोनों फ्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन के बाद आपको अगेन एक फ्रैक्शन मिला, ये -1/3 कैसे आया ये तो क्लियर है, चलो मैं डिटेल कर देती हूँ थोड़ा सा। 3 आपका जो है एलसीएम है एंड ये आपका हो जाएगा 1 - 2। ठीक है, सो दिस विल बी -1/2। ठीक, अगेन एक फ्रैक्शन मिला है आपको, मीन्स की क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, रैशनल नंबर इज क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, नाउ मल्टीप्लीकेशन। ठीक, 2 फ्रैक्शंस लीजिए, उनको मल्टीप्लाई कीजिए, यदि मल्टीप्लाई करने पे अगेन आपको फ्रैक्शन मिलेगा, इट मीन्स कि वो क्लोज अंडर मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, सो 1/3 इंटू 2/3 क्या मिला आपको, 2 × 1 = 2, 3 × 3 = 9। ठीक, 2/9 अगेन a fraction number, so we can write it rational numbers are closed under multiplication। ठीक, अगेन नाउ डिवीजन। ठीक है, डिवीजन में आप 2 फ्रैक्शन लीजिए और उनको डिवाइड कीजिए, देखते हैं डिवीजन 1/3 डिवाइडेड बाय 2/3। अब आप यहां ध्यान से देखो कि हम रैशनल नंबर को डिवाइड कैसे करते हैं। ठीक, यदि 1/3 जो है इसको डिवाइड करना मीन्स कि क्या, 1/3 के अपॉन में हमको लिखना है 2/3। अब इसको कैसे सॉल्व करें? ठीक, तो क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर है इसका हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं और उसमें ऊपर वाले में मीन्स कि न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, सो 1/3 आपने लिख लिया न्यूमरेटर, मल्टीप्लीकेशन का साइन लगा दिया, और जो डिनोमिनेटर है या जो ये दूसरा वाला है, पहले वाले को ऐसे ही लिख दिया, मल्टीप्लीकेशन का साइन लगा दिया और दूसरे वाले का उल्टा कर दिया, रेसिप्रोकल ले लिया। ठीक है, सो इट इज विल बी 3/2। ओके, सो योर आंसर इज 1/2। 3 and 3 कैंसिल, आंसर इज 1/2। सो इस कंडीशन में क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन मिला आपको, क्लोज्ड, बट ठीक है, क्लोज अंडर डिवीजन, अंडर डिवीजन, बट एक कंडीशन ऐसी है
यदि आप डिनोमिनेटर में जीरो फ्रैक्शन ले लें, जीरो इज ऑल्सो अ फ्रैक्शनल नंबर, अ रैशनल नंबर, ठीक है ना, जीरो इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। सो आप ले लें 1/2 डिवाइडेड बाय जीरो, सो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। सो इस कंडीशन में जो डिवीजन है रैशनल नंबर पे नॉट क्लोज्ड होगा, ठीक है, इन दिस कंडीशन नॉट क्लोज्ड, और इस एक्सेप्ट जीरो बाकी ऑल कंडीशंस में ये क्या होगा, डिवीजन जो है क्लोज्ड होगा, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स इज कम्यूटेटिविटी, ठीक है, कम्यूटेटिविटी को पढ़ेंगे हम। कम्यूटेटिविटी मीन्स कि a प्लस बी सपोज हम कर रहे हैं, सो b प्लस ए, ठीक है, मीन्स उसका जो नंबर है वो हम चेंज कर दें, उसका जो प्लेस है एक्सचेंज कर दें, तब भी उसकी जो वैल्यू है वो सेम रहे, ठीक। सो एडिशन के अंदर कम्यूटेटिव है कि नहीं, जैसे a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, आप जब रैशनल नंबर लेंगे सो ये आना चाहिए, ठीक है, यदि नहीं आया तो कम्यूटेटिव नहीं है अंडर एडिशन। और इफ a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए यू विल गेट देन इट इज कम्यूटेटिव अंडर एडिशन, ठीक है। अब सब्ट्रैक्शन में a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए, यू शुड गेट दिस, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, डिविजन a डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाई a, ओके। लेट्स सॉल्व एडिशन। एडिशन देखते हैं पहले कि एडिशन में रैशनल नंबर कम्यूटेटिव है या नहीं। सो कोई भी दो रैशनल नंबर ले लीजिए आप, 1/4 प्लस 5/4, ठीक है, इज इक्वल टू इट विल बी 6/4 होगा, ठीक है। और इसी को b प्लस ए लिख लेते हैं, दिस इज a प्लस बी। अब इसको b प्लस ए लें, सो 5/4 पहले लिख लिया प्लस 1/4 लिख लिया, ठीक है, यही मिलेगा आपको 6/4, ठीक। सो इट इज कम्यूटेटिव अंडर एडिशन, रैशनल नंबर्स आर कम्यूटेटिव अंडर एडिशन। इसको लिख लेंगे हम कम्यूटेटिव अंडर एडिशन, ठीक है, कम्यूटेटिव अंडर एडिशन। अब a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए, इसको देखिए a माइनस बी 1/4 माइनस 5/4, ठीक है, जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे यू विल गेट हियर माइनस 4/4, ओके, ठीक है। एंड b माइनस ए करके देखिए, b माइनस ए मीन्स की b इज 5/4 माइनस 1/4, ठीक, देन व्हाट यू विल गेट हियर 5 माइनस 1 4/4, दोनों डिफरेंट है। हियर यू गेट माइनस 4/4 एंड हियर 4/4, ठीक है ना, इट मीन्स की -1 एंड 1, ठीक, दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। माइनस एक जो है नेगेटिव इंटीजर है और एक पॉजिटिव है, इसलिए नॉट कम्यूटेटिव अंडर सब्ट्रैक्शन, ये आ जाएगा नॉट कम्यूटेटिव, ठीक, नॉट कम्यूटेटिव, ठीक है। अब मल्टीप्लीकेशन में लीजिए, मल्टीप्लीकेशन में a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, देखते हैं a इंटू बी मीन्स 1/4 इंटू 5/4, कितना होगा ये 5/16, ठीक, इज इक्वल टू b इंटू ए ले लो, b मतलब 5/4 इंटू 1/4, तो ये हो गया आपका 5/16, ओके। सो कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लीकेशन, ये आ जाएगा कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लीकेशन, ठीक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिवीजन, a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाय a, इसको देखिए 1/4 को आप डिवाइड कर रहे हैं 5/4 से, सो क्या मिलेगा आपको, इसको, ठीक है, 1 नंबर एज इट इज रहने दो, बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन लगा दो, और जिससे हमको डिवाइड करना है उसको आप रेसिप्रोकल करके लिख दीजिए, सो दिस विल बी 4/5, सो आंसर इज 1/5, ठीक है। दूसरा वाला करते हैं b/a मतलब b हमारा है 5/4 और a है 1/4, सो 5/4 को जब हम 1/4 से डिवाइड करें, 5/4 एज इट इज, बीच में मल्टीप्लीकेशन साइन, और ये रेसिप्रोकल होकर हो जाएगा 4/1, सो आपको वैल्यू मिली है 5, बोथ आर वेरी डिफरेंट, एक मिला है 1/5 और एक मिला है 5, मीन्स कि इस कंडीशन में जो होगा ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड, ठीक है, नॉट कम्यूटेटिव लिख लेते हैं इसको। बहुत इजी है रैशनल नंबर, आप बस समझते जाइए इसकी प्रॉपर्टीज। क्लोजर कैसे फाइंड आउट किया हमने,
ठीक है ना। एडिशन किया वही नंबर मिला, देन क्लोजर है। सब्ट्रैक्शन किया वही नंबर मिला, नंबर मीन्स की फ्रैक्शन यदि आपको मिलता है तो क्लोजर है। ठीक, ऐसे ही कम्यूटेटिविटी वाली प्रॉपर्टीज भी है, बहुत सिंपल है। ठीक है, इसमें बस हम प्लेस जो है एक्सचेंज कर देते हैं। ए प्लस बी है तो ए की जगह अगले में बी लिख देंगे और बी की जगह ए लिख देंगे, बी प्लस ए कर देंगे। ठीक है, सो ये हो गया कम्यूटेटिविटी। थर्ड प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी मीन्स की सपोज यदि एडिशन है, सो ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी दोनों तरफ है, बट ब्रैकेट से हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले ए प्लस बी में ब्रैकेट है और इज इक्वल टू बी प्लस सी में ब्रैकेट आ गया है। ठीक है, सो ये आपस में बराबर है कि नहीं। सब्ट्रैक्शन में ए माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू ए माइनस एंड ब्रैकेट बी माइनस सी। ठीक है, सो इसको हम वन बाय वन सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो एडिशन, एडिशन में हम 2 डिजिट्स ले लेते हैं। ठीक, ए प्लस बी 1/2 प्लस 3/2 ले लीजिए आप, प्लस सी तो सी में हम ले लेते हैं 4/2 ले लेते हैं, 4/2। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं। ये जो फ्रैक्शन है, जो रैशनल नंबर है, ये हमने मन से ले लिए हैं 1/2, 3/2 एंड 4/2। ठीक है, और यही चीज इस तरीके से लिख लें, 1/2 प्लस दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 3/2 प्लस 4/2। इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, क्या आएगा ये 1/2 प्लस 3/2, ये हो गया आपका 4/2। ठीक, प्लस 4/2, और ये जो है ये 1/2 प्लस 4 प्लस 3 7/2। ठीक है, मीन्स की ये भी 8/2 होगा और ये भी 8/2 हो रहा है। ठीक है, विच इम्प्लाइज दैट 8/2 इज इक्वल टू 8/2, बोथ आर सेम। ठीक, मीन्स की एसोसिएटिविटी जो है डिफाइंड होती है अंडर एडिशन। सो डिफाइंड अंडर एडिशन। ठीक है, अब सब्ट्रैक्शन में देखिए, सब्ट्रैक्शन में यही 2 डिजिट ले लीजिए, 1/2 माइनस 3/2 माइनस 4/2 इज इक्वल टू 1/2 माइनस 3/2, ब्रैकेट अब यहां आ जाएगा माइनस 4/2। ठीक, ये क्या मिलेगा आपको, 1/2 माइनस 3/2, दिस इज माइनस 1/2 एंड माइनस 4/2 इज इक्वल टू, इस केस में 1/2 माइनस ये हो जाएगा आपका माइनस 1/2 है ना, ये जो अंदर बचेगा माइनस 1/2, सो माइनस ऑफ माइनस 1/2। ठीक है, दिस इज माइनस 1/2 माइनस 4/2, सो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस 1/2 माइनस 4/2, 2 LCM माइनस माइनस प्लस, सो दिस विल बी माइनस 5/2 एंड दिस इज 1/2 माइनस, अब आपके पास अंदर जो बचा दिस इज माइनस 1/2, सो व्हाट विल रिमेन हियर 1/2 प्लस 1/2। ठीक है, माइनस एंड दिस माइनस विल बी प्लस, सो 1/2 प्लस 1/2 विल बी 2/2। ठीक है ना, इज इक्वल टू 2/2। They are both are very different. One is minus 5/2 and another is 2/2. So it is not defined. ठीक है, in subtraction not defined. Okay. Then see in multiplication. We will take the same digits. ठीक है ना, सेम डिजिट्स लेके चल रहे हैं मल्टीप्लीकेशन में। सो a इंटू बी 1/2 इंटू 3/2 इंटू 4/2 इज इक्वल्स 1/2 इंटू 3/2 इंटू 4/2। ठीक है, सो दिस विल बी 3 1 3/4, 3/4 इंटू 4/2 is equal to 1/2 into 12/, ठीक है 4/2। ठीक, 1/2 इंटू 12/4। ठीक, सो क्या मिलेगा ये आपको 4 3 12, 12/4 2 8, और दूसरा नंबर जो मिल रहा है दैट इज
12/8, मतलब मल्टीप्लीकेशन में डिफाइंड है, डिफाइंड अंडर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, दोनों सेम मिल रहे हैं। ये आपने ब्रैकेट पहले रखा था, अब ब्रैकेट बाद में कर दिया। ठीक है, हमने सॉल्व किया तो आपको सेम वैल्यूज मिल रही है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड मिला है, सो डिफाइंड अंडर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, ये हो जाएगा डिफाइंड अंडर मल्टीप्लीकेशन। अब डिवीजन देखिए, डिवीजन में, ठीक, डिवीजन में a डिवाइडेड बाय b मीन्स 1/2 डिवाइडेड बाय 3/2 डिवाइडेड बाय 4/2 इज इक्वल्स a 1/2 डिवाइडेड बाय b मीन्स 3/2 डिवाइडेड बाय 4/2। ठीक है, सो ये आपका हो जाएगा 1/2, इसमें फ्रैक्शन से डिवाइड करना है, पहले मैं समझा चुकी हूँ, मल्टीप्लिकेशन का साइन हो जाएगा और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/3 डिवाइडेड बाय 4/2 इज इक्वल टू 1/2 डिवाइडेड बाय, इसको पहले ब्रैकेट जो है वो सॉल्व करें हम, 3/2 मल्टीप्लिकेशन साइन रेसिप्रोकल 2/4। ठीक, 2 and 2 कैंसिल, here 2 and 2 कैंसिल, 1/3 रेसिप्रोकल, ठीक है, 2/4। ठीक है ना, यहाँ 1/3 बचा और ये जो डिवाइड है इसके साइन, अब इसको इससे डिवाइड करना है तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया मल्टीप्लिकेशन साइन और रेसिप्रोकल ले लिया। और इस केस में भी 1/2 को हमको अब इस रिमेनिंग से साइन से डिवाइड करना है, सो मल्टीप्लिकेशन साइन लगा लिया और इसको भी रेसिप्रोकल लिख दिया। ठीक, सो व्हाट यू विल गेट हियर 2/12, 2/12 इज इक्वल टू हियर साइड 4/6। सो ये हो गया नॉट डिफाइंड। ठीक है, इस कंडीशन में नॉट डिफाइंड। क्लियर है? ठीक, इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस भी सॉल्व करने होंगे। ठीक, आया समझ में? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, नेगेटिव ऑफ नंबर और वी कैन से एडिटिव इनवर्स। ठीक है, एडिटिव इनवर्स, इनवर्स। ठीक है, सो व्हाट इज एडिटिव इनवर्स? किसी नंबर का एडिटिव इनवर्स क्या होता है ये समझिए। ठीक, सो फॉर एनी रैशनल नंबर, और वी आर टेकिंग हियर a अपॉन b, फॉर रैशनल नंबर a अपॉन b लिया है, प्लस इसमें आपने ऐड किया माइनस a अपॉन b, मतलब इस a अपॉन b का ही नेगेटिव ऐड किया। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। ऐसे ही आप ले रहे हैं नेगेटिव a अपॉन b, है ना, ये नंबर ले लिया आपने और इसमें प्लस क्या इसका पॉजिटिव a अपॉन b, तो भी आपको 0 मिलेगा। ठीक, यदि ये कंडीशन दी है आपको कि एक पॉजिटिव इंटीजर लिया आपने और सेम आपने नेगेटिव में लिया इज इक्वल टू 0, और नेगेटिव लिया वही सेम आपने पॉजिटिव में लिया, तो दोनों यदि इज इक्वल टू 0 हो रहा है उसका सम, ठीक है, देन माइनस a अपॉन b इज एडिटिव इनवर्स ऑफ a अपॉन b। आया समझ में? जो नेगेटिव है वो उसका एडिटिव इनवर्स होगा पॉजिटिव वाले का, या a अपॉन b इज एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस a अपॉन b। ओके, मीन्स जो पॉजिटिव नंबर है दैट विल बी द एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस नेगेटिव वन, माइनस a अपॉन b। ठीक, फॉर एग्जाम्पल if we write 2 plus minus 2, or we write it in fraction, this is simple number. Okay, again I will explain. 2 plus minus 2 is equal to 0. We are writing this, then this is also a fraction or rational number. 2 को we can write 2 as 2 upon 1, so this is a rational number. ठीक है, 2 plus minus 2, then 2 is negative or additive inverse of minus 2, and minus 2 is negative or additive inverse of 2। ठीक है ना, ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या होंगे? या तो नेगेटिव कहेंगे हम इसको, या इनको हम कहेंगे एडिटिव इनवर्स। ठीक है, ऐसे आप फ्रैक्शन ले लीजिए कोई सा भी, 1/3 प्लस माइनस 1/3 इज इक्वल टू 0, देन 1/3 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस 1/3। ठीक है, एंड माइनस 1/3 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ 1/3। ठीक है, अब आपसे कोई पूछ रहा है
इफ यू हैव गिवन द नंबर ऑफ 2/3, ठीक है। टेल इट्स एडिटिव इनवर्स, इसका एडिटिव इनवर्स बताना है आपको 2/3 का। सो आप क्या बोल देंगे, ओके, यू कैन से दैट -2/3 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/3। ओके, आया समझ में? ठीक, सिर्फ एडिटिव इनवर्स में नंबर वही रहता है, ओनली साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। सो a rational number c by d is called the reciprocal or multiplicative inverse of another number a by b if a upon b into c upon d is equal to 1, ठीक है। मतलब कोई नंबर है रैशनल नंबर c by d, ये दूसरे नंबर a by b का, दूसरे नंबर a by b का रेसिप्रोकल कहलाएगा, या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहेंगे हम इसको कब, जबकि a अपॉन b और c अपॉन d, मतलब ये जो दोनों रैशनल नंबर्स हैं इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है दैट विल बी ओनली 1, ठीक है। आया समझ में? ठीक, c बाई डी जो है, c बाई डी इंटू a बाई b, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यदि 1 है तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे, या एक को हम दूसरे का रेसिप्रोकल कहेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप देखिए, फॉर एग्जाम्पल सपोज आप कोई फ्रैक्शन ले रहे हैं 8/21, ठीक है। सो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, ऐसा नंबर हमको लेना है जिसका कि मल्टीप्लिकेशन इसमें करने पे हमें क्या मिले, 1, ठीक है। सो क्या ले लें, 21 ले लें न्यूमरेटर में, इससे कैंसिल हो जाएगा, अपॉन 8 ले लेते हैं डिनोमिनेटर में, ठीक है। सो रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 8/21 इज 21/8। इज इट क्लियर? एक और नंबर ले लेते हैं, अनदर एग्जांपल, लेट -7/8 हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। सो इसका क्या होगा, आपसे कोई पूछे कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताइए या रेसिप्रोकल बताइए, तो क्या करना है आपको, इसको बस उल्टा कर देना है, ठीक है। सो क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 8/-7, ठीक है। चेक कर लो, आप रफ में चेक कर लो, -7/8 इंटू 8/-7 जो आपने आंसर लिखा है 1 आ गया, मीन्स कि ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है, सॉरी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, या इसको हम रेसिप्रोकल कहेंगे। वन मोर थिंग, 0 हैज नो रेसिप्रोकल, ठीक है ना। मैंने आपसे बताया था कि 0 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है, बताया था, बट 0 हैज नो रेसिप्रोकल। 0, ये याद रखेंगे आप, 0 हैज नो रेसिप्रोकल। कैसे भाई, 0 हैज नो रेसिप्रोकल, आप 0/1 लिख सकते हैं, 0/1, ठीक है, रैशनल नंबर है, बट क्या आप 1/0 लिख सकते हैं? नहीं, 1/0 जो है ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इट इज नॉट डिफाइंड, है ना। 1/0, 0 जो है, 0 जो है, मान लो 0 लिखा है तो 0 को आप लिख सकते हैं ना 0/1 जो है हर डिजिट के नीचे हम लगा सकते हैं, सो 0 मीन्स की 0/1, बट इसका जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो वो होगा 1/0 जो कि नॉट डिफाइंड है, इसलिए 0 हैज नो रेसिप्रोकल। ओके, इन दिस वीडियो we studied basics of this chapter rational numbers, ठीक है। exercises I will explain in my next video, ठीक है। मेरे next video में मैं इसकी दोनों exercises जो है explain करूंगी, so don't forget to subscribe।